हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यदि आप लोग नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज हम लोग संस्कृत का पहला पाठ मंगलम पढ़ेंगे। मंगलम चैप्टर का उपनिषद है वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। चलिए इसका जो है हम लोग संस्कृत का शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या होता है, शब्दार्थ भी देखना और इसका हिंदी भी जानना ज़रूरी है। यदि हिंदी हमसे यदि कोई पूछ देते हैं, यदि हिंदी नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए इसका शब्दार्थ देखिए। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत अभिव्यक्त है। दूसरा स्टेप है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। इसका हो गया सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा पाई जाती है या गाई जाती है। सभी जगह परमात्मा का क्या रहता है, महिमा के बारे में गुणगान होती रहता है। उसके बाद चलिए ये हो गया लाइन तेन परमात्मनः जगतम व्यक्तामनुशंतिम चस्ति। कैसे उस परमात्मा के द्वारा स ए सर्वेषां तमसां परम लक्ष्यम अस्तिन पाठे परमात्मनः उपनिषदः उद्यात्मक पंच मंत्र संकलित संति। यानी कि संसार में पूर्णतः व्यक्त है और इस अनुशासित भी है कि इस पाठ में परमात्मा की महानता का वर्णन करने वाले 5 श्लोक दिया गया है या 5 श्लोक दिए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला हम लोग अब श्लोक पर चलते हैं। श्लोक है हिरण्येन पात्रेण स तस्य अपीतं मुखम त्वं पूषन् आपाविर्नु सत्यधर्माय दृष्टये। तो इसका हिंदी हो गया हिरण्येन पात्रेण स तस्य अपीतं मुखम त्वं पूषन् आपाविर्नु सत्यधर्माय दृष्टये। यानी कि सत्य का मुख हिरण्येन पात्रेण से ढका हुआ है। पूषण का मतलब हुआ सूर्य को कहता है तुम इसे हटा दो जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दूसरा श्लोक है अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम कृतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात महिमान मात्मनः। इसको पढ़ेंगे महिमान मात्मनः धातु प्रसादात महिमान मात्मनः। तो इसका देखिए हिंदी हो गया प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु यानी कि छोटा से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहते हैं। विद्यमान का मतलब हुआ आत्मा में निवास करते हैं। उस परमात्मा के दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। चलिए अब अगला स्टेप है सत्यमेव जयते न नृतं सत्येन पंथा विदितो देवयानः येन आकर्मन् ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत्र स तस्य परम निधानम।
इसका हिंदी हो गया, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। सत्य से परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है। इसी मार्ग के द्वारा आप्तकामा जो है, आप्तकामा कौन था? ऋषि का नाम था। आप्तकामा ऋषिगण उस परम पिता को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। चलिए 4 नंबर का हम लोग देखते हैं। 4 का, यथा नदा स्यन्दमानः समुद्रे अस्त्यं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परापरम पुरुषमुपेति विद्यम। ये देखिए, ये हो गया, कहता यथा नदा स्यन्दमानः समुद्रे अस्त्यं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कि जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है। चलिए, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परमात्मनः पुरुषमुपेति दिव्यम। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम छोड़कर अपने नाम रूप से मुक्त होकर ब्रह्म के विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। चलिए अगला है, इसके बाद एक ठो और श्लोक है, आप लोगों को हम यहाँ है दूसरा पेज में। वेदाहेतं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णनं तमसः परस्तात् तमेव वेदी त्वाति मृत्युमेति नन्याः पंथा विदियेत अन्याय। इसका देखिए हिंदी हो जाएगा, मुझे ही परम पुरुष जानो जो आदित्य वर्णनम के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हो। मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बार इसको और बता देते हैं दोस्तों। वेदाहेतम पुरुषम, वेदाहेतम ऊपर अनुस्वार का मतलब होता है मोह। वेदाहेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णनम तमसः परस्तात् तमेव वेदी त्वाति मृत्युएति नन्याय पंथा विदेयनाय। मुझे ही परम पुरुष जानो जो आदित्य वर्णनम के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हो। मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए आप लोगों को इसी चैनल पर कल 9 बजे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी आपको समस्या हो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखकर भेजें।